साधनरक्तं हृदय भक्तिर्भक्तं जनम प्रिया। भगवान कहते हैं कि चक्र जो है इस समय राजा अम्बरीश के अधीन है। वे चाहे तो इसकी गति को रोक सकते हैं, हमारे वश का रोग नहीं। सारी कथा का सार है कि अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। कर्कश वाणी जो है भक्ति को मारने के लिए दौड़ती है, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र बचाने के लिए सामने आ जाता है। तो रक्षा कौन करता है? चक्र सुदर्शन कब करता है? राम राम कहु बारंबार, चक्र सुदर्शन है। भगवान को भी कहना पड़ा कि मैं भक्त के अधीन हूं। चार काम स्वयं करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से आज तक यदि उनके लौटने तक अम्बरीश केवल जल पीकर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा जी को अम्बरीश के पास लौटने में 1 वर्ष का समय लगा था। राजा अम्बरीश को ब्रह्मलोक का सुख जो है ये नरक के समान लगता था। इसके बाद में पुत्रों को राजभार दे करके संसार से मुक्ति कर ली। अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। इन्हीं के वंश में आगे युवनाष्ट हुए। युवनाष्ट जो है संतानहीन थे, 100 स्त्रियां थी। पुत्र प्राप्ति के हेतु वन में जाकर के इंद्र यज्ञ करवाया। एक दिन रात्रि में राजा युवनाष्ट को प्यास लगी। पानी ना मिलने पर वो ब्राह्मण जो अभिमंत्रित जल रखे थे उसी को पी गए। ब्राह्मण कहने लगे कि ये पुत्र प्राप्ति का जल किसने पी लिया? पता चला कि पुत्र प्राप्ति वाला जल जो ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित किया गया था राजा युवनाष्ट ने पी लिया। तब ब्राह्मण जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। अब प्रसव का समय आया। राजा युवनाष्ट की दाहिनी कोख को फाड़ करके एक चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुआ और उसका नाम हुआ मानधाता। मानधाता बहुत तेजस्वी राजा हुए। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी पर शासन किया। जहां से सूर्य उदय होता था और जहां अस्त होता था वहां तक राजा मानधाता की राज्य थी। मानधाता और सुषबिंदु रानी से 3 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र अम्बरीश और योगी मुचकुंद, कन्या का नाम बिंदुमती था।
मुचकुंद की 50 बहन थी, 50 ने सौभागी ऋषि को ग्रहण किया। उन्हीं के वंश में आगे त्रिशंकु हुए, एक रिकॉर्डिंग चालू रहना चाहिए, और सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु के श्राप से चांडाल हो गए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हुई ना। विश्वामित्र जी जो है अपने तपोबल से उनको आकाश में स्थित कर दिया। आज भी आकाश में वो लटके हुए हैं। आओ बंद हो जाती है और जल्दी आना। इसके बाद में त्रिशंकु से राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रोहित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित रोहित का पुत्र हरित हुआ और उसने चंपापुरी नामक नगर बसवाया। चंप से सुदेश और सुदेश का पुत्र हुआ विजय। उनका वंश जब और आगे बढ़ा तो राजा सगर हुए। राजा सगर जो हैं और ऋषि की आज्ञा को मान करके अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी किए। यज्ञ का घोड़ा सगर ने छोड़ा, लेकिन उनकी यज्ञ में इंद्र जो है वो रोड़ा बन गया और घोड़ों को ले जा करके पाताल में छुपा दिया। सगर के पुत्र ने घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान मारी, घोड़ा नहीं मिला। तब घमंड से सारी पृथ्वी को खोद डाली। अंत में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा दिखाई दिया। लड़के दौड़ पड़े, चोर मिल गया, चोर मिल गया। और अब आंख बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि इंद्र जो है राजकुमारों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। सगर के सारे लड़के जो हैं कपिल मुनि के क्रोध से वहीं पर जल करके भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केशनी था। उसके गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस से अंशुमान हुआ। असमंजस जो हैं पहले जन्म के योगी थे। अब ये अंशुमान जो हैं घोड़े को ढूंढने निकले हैं और अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए रास्ते से समुद्र के किनारे चल करके वहां पहुंच गए जहां उनके चाचा भस्म थे। कपिल मुनि का आश्रम था। देखा अंशुमान जो है मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऋषि को जो है दया आ जाती है। अंशुमान के ऊपर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि आप जो है यज्ञ के घोड़े को ले जाइए, यज्ञ पूरा कीजिए, और आपके जो चाचा हमारे क्रोध से भस्म हो गए हैं, एक गंगा जल से ही इनका कल्याण होगा। राजा सगर यज्ञ का घोड़ा लाए हैं, अंशुमान को दिए और तपस्या से परम पद को प्राप्त हुआ। अंशुमान जो है गंगा लाने के लिए घोर तपस्या किया, सफलता नहीं प्राप्त हुई। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या किया, परंतु असफल रहे। दिलीप से हुए भागीरथ। भागीरथ ने घोर तपस्या किया। भागीरथ की तपस्या से माता गंगा प्रसन्न हो गई। कहने लगी, बेटा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो।
भगीरथ जी कहते हैं कि माता गंगे तुम मृत्यु लोक में चलो। माता गंगा कहती हैं कि हमने वचन दिया है तो मैं चलूंगी जरूर, लेकिन अगर मेरा वेग न रुका तो फिर मैं रसातल को चली जाऊंगी। माता गंगा के वचन को सुनकर के भगीरथ जी जो हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया। भगवान ने कहा कि गंगा के वेग को मैं रोकूंगा। माता गंगा स्वर्ग से चली हैं, आकर के शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया और उसी समय में उनका नाम पड़ा जटा शंकरी। बोले गंगा मैया की। इसके बाद में गंगा मैया वहां से चलकर जहां भगीरथी जी के पितर राज की ढेरी बने हुए थे उनका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगीरथ के वंश में राजा सौदास हुए, उनसे अस्मक हुए, अस्मक से मूलक हुए, मूलक से दशरथ हुए, दशरथ से एडवीड, एडवीड से विश्वशाह और विश्वशाह के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में खड़वांग से कोई नहीं जीत सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर खड़वांग ने दैत्यों का वध किया और उन्हें जब मालूम हुआ कि मेरी आयु सिर्फ 2 घड़ी बची है, तब अपने मन को कुल के देवता और ब्राह्मणों की शरण में आकर शरीर का त्याग किया। खड़वांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 4 पुत्र प्रायः सभी लोग जानते हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भागवत कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। राम जी ने जो किया था वह करना चाहिए और कृष्ण जी ने जो कहा था वो करना चाहिए। राम कथा के पहले राम भक्त हनुमान का ध्यान जरूर करना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। आय पवन सुत आसन लीजे, कथा राम की हो रही हो। आय पवन सुत आसन लीजे, कथा राम की हो रही हो।
जगन्नाथ जी का अवतार मानव धर्म के लिए हुआ। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, दिन में 12 बजे आते हैं। राम राजा के महलों में जन्म लेते। श्री कृष्ण जो हैं एक पुष्टि पुरुषोत्तम है, रात को 12 बजे आते हैं और इनका जन्म कंस के कारागृह में होता है। समझना कठिन है। राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारना सबसे कठिन काम है। नरसिंह अवतार में क्रोध का नाश हुआ, वामन अवतार में लोभ का नाश हुआ और राम जी के अवतार में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जो नाश होता है तब कृष्ण भगवान आते हैं। श्री सुखदेव जी कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनाया ताकि परीक्षित कृष्ण कथा सुनकर के कहीं भटक न जाए, क्योंकि कृष्ण की लीला अटपटी है और परीक्षित को मोक्ष दिलाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के बाद में राम राज्य की स्थापना हुई। राम जी का काम नष्ट कब हो गया? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। माता सती सीता का वेश धारण करके राम जी की परीक्षा लेने गई थी। भगवान राम का काम का नाश नहीं किया। क्रोध, राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरि गति सलिल सुहाए। कैकेयी के वचन को सुनकर के क्रोध नहीं आया, क्रोध का नाश हो गया। मोह भी छूट गई। जो न जाहु बन ऐसे बाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और लोभ भी नहीं रहा उनके पास में। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जो है ये पूर्ण मर्यादा में है। चैत्र शुक्ल नवमी को इनका जन्म हुआ। 9 संख्या पूर्ण है, 18 पुराण है, गिनने पर 1 और 8 बराबर 9 हुए। नवग्रह के देव भी 9 हैं। राम रावण का युद्ध 72 दिन तक चला तो 7 और 2 मिलाकर के 9 हुआ। रामचरितमानस में 3 चीजों का उल्लेख है: प्रतीक्षा, समीक्षा और परीक्षा। चितवत पंथ रहे दिन राति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति। ये प्रतीक्षा है। समीक्षा, समीक्षा अगर करना है तो पहले अपनी समीक्षा करो कि हमने क्या बुराई है, फिर दूसरे की ओर नजर डालो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपनी कमाई को, बुराई को ढूंढना चाहिए। और परीक्षा, परीक्षा भगवान की नहीं लेना चाहिए। परीक्षा लेना है तो अपने मित्र की परीक्षा लीजिए। जरूरत पड़ने पर 25-50 हजार मांगिए, पता चल जाएगा कि मित्र सच्चा है या नाम का मित्र है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जेना मित्र दुख होहि दुखारी,
नहीं दिलों का बात तुम्हारे। राम जी की कथा को तो सभी भक्त जानते हैं। अगर राम की कथा में घुस जाएंगे तो कृष्ण फिर वही 12 बजे रात ही आएंगे, इसके पहले नहीं, है ना। इसलिए संक्षेप में कथा कहते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। राम जी का जन्म कहाँ होता है? दशरथ के घर अयोध्या में। जहाँ युद्ध ना हो वही है अयोध्या। 3 रानियां हैं, ये 3 नीति हैं। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, भरत जी त्याग है, शत्रुघ्न जो है सद्विचार है, और सीता शक्ति है, हनुमान भक्त है। ये सब रामलीला के पात्र हैं। अगर एक भी कम हो जाए तो कथा अधूरी रह जाएगी। अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर सज्जन कर पीड़ा। पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी की कथा जो है संशय को मिटाने वाली है। पर एक बात जरूर है कि राम जी की कथा में एक विशेष वर्णन आया है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना राम जी का जन्म हुआ, सभी भक्त जानते हैं कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। हम लोगों ने देखा नहीं, परंतु हमारे शास्त्र पुराण बताते हैं। यह बात तो सही है कि हम सबके आत्मा में राम विराजमान हैं। कहते हैं कि रावण पापी था, सीता का हरण किया। मैं कहता हूं कि त्रेता के रावण से कलयुग का रावण अधिक खतरनाक है, अधिक बलशाली है। त्रेता का रावण सिर्फ भय देता था, और कलयुग का रावण क्या क्या करता है भगवान जाने। अंत में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। राम जी के 2 पुत्र लव और कुश, लक्ष्मण के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु, भरत के 2 पुत्र दक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और सुतसेन। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस वंश में कुश से लेकर के 27 कुश तक का वर्णन है। इस वंश का अंतिम राजा बृहदल हुआ, जिसको अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला। अब कलयुग में इनका वंश समाप्त है। पुनः जन्म ग्रहण किया। निम्न के शरीर का मुनियों ने मंथन किया। एक बालक हुआ जो जनक कहलाया। विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वैदेही हुआ। मंथन के कारण उनका नाम मिथिला भी पड़ा। और उन्हीं ने
मिथिलापुरी बसाई। इसी वंश में आगे चलकर महाराज यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे। हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पन्न हुई। बोलिए सीता मैया की। भोजन करके भी आया था। वो तेरे संग में रहेंगे तो मोहरा, तेरे संग में रहेंगे
राजा परीक्षित की परीक्षा लेना चाहा। बोले इतने दिनों से एक आसन पर बैठे हैं, अब कुछ जलपान कर लीजिए। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जिस प्यास के कारण हमने संत के गले में सर्प का हार पहनाया था, अब न भूख है न प्यास, आप कृपा करके कथा सुनाते जाइए। सुखदेव जी को प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नवम स्कंध तक की कथा सुखदेव जी ने कही है, 10वें स्कंध की कथा स्वयं भगवान ने सुनाया है। श्री सुखदेव जी ने प्रार्थना किया है कि राधा कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होकर के कथा करें। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुवर आप ज्ञानी हैं, आप भगवान की एक एक लीलाओं का श्रवण कराने की कृपा करें, क्योंकि आपने कहा है कि रोहिण्या स्नेह प्रोक्तो राम संघर्षणं त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। बलराम जी जो है रोहिणी के पुत्र थे, देवकी के पुत्रों में उनकी गणना कैसे हो गई? दो माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं? पिता का घर छोड़कर ब्रज को क्यों गए? नंद आदि के साथ में कहां कहां निवास किए, कौन कौन सी लीलाएं की? इतना ही नहीं, अपने माता के भाई कंस को क्यों मारा और द्वारिकापुरी क्यों चले गए? जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उसको बताइए, और जो नहीं पूछ रहा हूं उसका भी वर्णन कीजिए। श्री सूत जी सौनक जी से कहते हैं, परीक्षित जी का प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव भगवान की लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिए। कहने लगे, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन थे, मथुरा निवासी थे। सूरसेन के लड़के वासुदेव का विवाह देवकी की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। विदाई के समय में देवकी का चचेरा भाई कंस, जो उग्रसेन का पुत्र था, स्वयं रथ चला रहा था। आकाशवाणी हुई, एक कंसो इतना प्रसन्न होकर जिसको तू रथ में बैठा करके ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा दुश्मन होगा, उसके हाथ में ही तू मृत्यु को प्राप्त होगा।